यानी कुछ तहज्जुद के टाइम एक दिन मुझे बाकायदा आवाज़ आई है कि वो चप्पलों से ऐसे चलती हुई आई है मेरे कमरे में, मुझे ख्वाब में आई है ये जो भी अभी रो रहे चीखें मार के। मैं कैसे लाऊं, मैं कैसे लाऊं उसका पल, मैं नहीं, मैं कैसे लाऊं मेरी बच्ची का हाल। ऐसे इतना रो रहे थे, मैं भी रो रही, मासियाँ परेशान कि क्यों रो रहे हैं ये सब लोग, क्यों रो रहे हैं। आप उसमें लोगों को अपडेट करते हैं जैसे पाकिस्तान में उनके साथ कोई बीते लम्हात आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुक़द्दम कत्ल केस में अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर थी, लेकिन मुअज़्ज़ज़ बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत को बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया। आज समाअत से कबल यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे थे। शौकत मुक़द्दम और उनकी जो फैमिली है, उनके दोस्त अहबाब हैं, वो इजहार यकजहती के लिए मुक़द्दम फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद थे। आप देख सकते हैं वो आज 1 साल गुजर जाने को है और जस्टिस फॉर नूर का वो नारा बुलंद किए हुए हैं कि उनको जस्टिस चाहिए, नूर को इंसाफ दो। उसके अलावा उनके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, लोग इकट्ठे हैं और उसके अलावा शौकत मुक़द्दम और उनकी फैमिली भी मौजूद हैं। हम बात करते हैं शौकत मुक़द्दम साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। सर, 1 साल गुजर गया, ऑलमोस्ट 20 जुलाई को 1 साल हो जाएगा। 1 साल के दौरान आपने बड़ा कठिन वक्त देखा, इसको आपने कैसे का पाया? मुश्किल वक्त भी आया इसमें आप पे, और कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप लोगों सबका बहुत शुक्रिया, फैज़ महमूद साहब, सैयद तकलैन साहब, ठाकुर बशीर साहब और दूसरे आप और दूसरे जो प्रिंट और दूसरे मीडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया के हैं। आप लोग ने इस वाक़े को लाइव रखा, लोगों तक खबरें पहुँचाते रहे, जिसकी वजह से ये एक पाकिस्तान में नहीं सिर्फ इंटरनेशनल फोकस में आ गया और दुनिया जहान में लोग है ना इंटरेस्ट ले रहे इस केस में। 1 साल ये गुजरने वाला, 1 साल 20 जुलाई को हो जाएगा और मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत ही नेचुरली हम पेरेंट्स हैं तो बहुत ही एक लम्हा, एक सेकंड हमें बहुत मुश्किल, हर वक्त जो हमें जो है ना उसकी याद आती है। और छोटी छोटी चीज़ों में, क्योंकि वो लोगों को हेल्प करती थी, घर में माँ को हेल्प करती थी, हमें हेल्प करती थी। मैं बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर में सीखता था उससे, तो बहुत हमें उसकी कमी महसूस हो रही थी। लेकिन बात यह है कि भाई बहन और आप जैसे दोस्त सब जो है वो साथ रहे कॉज के, और आप लोग का साथ जो है सपोर्ट ही हमें तक़वियत मिली है, वरना हम कोलैप्स हो जाते। हकीकत है, हम बिल्कुल कोलैप्स हो जाते और हम इसको अपने आप को संभाल नहीं सकते। लेकिन बस अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और आप लोग सब साथ रहे, खड़े रहे, तो उस वजह से हमें हिम्मत आई है। अच्छा, सर, इस केस में हमने देखा माजी में भी इस तरह के वाक़यात होते रहे, घिनौने किस्म के वाक़यात होते रहे, लेकिन इस केस में ऐसा क्या था कि लोग खुद से जुड़ते गए? ऑल ओवर दी वर्ल्ड हमने देखा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग हमसे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमसे बार बार इस केस की अपडेट लेते, तो आज तक पूछते हैं। कहीं ना कहीं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कहीं ना कोई इस केस को डिस्कस किया जा रहा होता है। नूर मुक़द्दम में ऐसा क्या था कि लोग भूलने को तैयार नहीं है? एक्चुअली इसके उसकी जो नेचर थी और वो लोग उसको जानते थे पर्सनली। मतलब ये केस था कि ठीक है, एक एम्बेसडर की बेटी का कत्ल हो जाना कैपिटल सिटी में एक बहुत ही अजीब सा वाक़या था, बहुत अजीब सा वाक़या था। लेकिन बात यह है कि उसकी अपनी शख्सियत थी, उसकी अपनी क्वालिटीज़ इतनी थी जो यहाँ इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में उसकी सहेलियाँ थी, दोस्त थे, और इंटरनेशनली हम जहाँ जहाँ रहे हैं, जहाँ जहाँ नहीं भी रहे, तो वो उसकी लोग, उसकी सहेलियाँ, हम जहाँ आइलैंड में रहे, आइलैंड में मैंने एम्बेसी नहीं बनाई थी, और वहाँ कोरिया में हम रहे, तो वो लोग रो रो के जो है परेशान हो गए और वो उसके लिए विजिल्स कर रहे थे, उसके लिए खाना तकसीम कर रहे थे, और जो है लोग उम्रा कर रहे हैं, उसके उम्रा करके दुआएं मांग रहे हैं, दूसरे शहरों में लोग खाना बांट रहे हैं। तो उसकी कोई क्वालिटी इस तरह की थी कि जो लोगों ने जब पढ़ा, लोगों ने सुना कि जैसे एक छोटी सी बात कि बर्थडे में वो जा कर के तोहफे जमा करती थी और ऑर्फनेजेस में जाकर देती थी, और अपनी सहेलियों को इकट्ठा करती थी और अपने पॉकेट मनी से करती थी। ये नहीं कि हमसे पैसे ज़्यादा मांग रही है वो। तो और बहुत सारे बाद में उसकी सहेलियों से हमें पता चला कि भाई हमें कोई मसले थे, कोई वो चला रहे थे कोई हैंडीकैप स्कूल,
तो हमने कहा नूर को, भाई हमें बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है। तो नूर ने कहा डोंट वरी, तो उसने कुछ अपने दोस्तों को कहा और बोले कि बिल कहाँ अरेंज कर दिया। ऐसे छोटे छोटे काम करती थी। वो बोले कि भाई हम लोग बहुत ध्यान है इसकी बातों से। और वो जहाँ बैठती थी अपनी सहेलियों से, दोस्तों से कहती थी कि भाई जो है अल्लाह और जो महफिल में अल्लाह और रसूल की बात होनी चाहिए, वरना महफिल कंप्लीट नहीं होगी। तो वो मतलब और इंसानों से, जानवरों से बहुत मोहब्बत करती थी। ये मैसेज जो है ना, ये बहुत फास्ट रिले हो गई। और जब सोशल मीडिया ने पिकअप किया तो लोग पढ़ के, और बहुत से लोग जानते थे उसको, तो इसलिए बहुत ये वो आवाज़ बन गई पूरी आवाज़ दुनिया बन में, गई। विक्टिम्स जितनी भी हैं। एग्जैक्टली विक्टिम की आवाज़ बन गई। और सारे ख़वातीन पाकिस्तान में, सारी पाकिस्तान की बेटियां, सारी पाकिस्तान की माएँ जो हैं वो एकदम साथ खड़ी हो गई हमारे। तो क्योंकि बहुत ही खतरनाक वाक़या था, और वो सोच रही थी कि ये खुदा न खास्ता हमारी बेटी के साथ हो सकता है। बल्कि हुआ ये कि बहुत सारी उसकी सहेलियों की अम्मियों ने हमें बताया कि ये तो, उसकी सहेलियों ने बताया, ये तो अम्मी, ये तो हम हो सकते थे। इसलिए कि इससे दरिंदे के जो है ना, बहन से हमारी दोस्ती थी, हम इसके घर भी जाते थे, एक बार नहीं 4-5 बार जा चुके थे। ये तो हमको हमें में मार सकता था ये। सही बात है। इसलिए आप समझते हैं कि इंसाफ होना चाहिए ताकि आइंदा कोई और को दूसरी नूर मुकदम ना हो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की सारी बेटियों का सवाल है ये। और मैं गुजारिश करूँगा, बहुत मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा हाई कोर्ट से, कि जिस तरह उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डायरेक्शन दी है कि जल्द अज जल्द निपटाया जाए। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फेयर ट्रायल की है, पूरी कोशिश की फेयर ट्रायल करने की। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जल्द निपटाया। और इसी तरह मैं गुजारिश करूँगा कि हाई कोर्ट भी इसको जल्द अज जल्द निपटाए, क्योंकि सारी पाकिस्तान और सारी दुनिया जो है इसको वॉच कर रही है, इस केस को। इसको वॉच कर रही है। आपका बहुत शुक्रिया। उसके अलावा यहाँ पे नूर मुकदम की वालदा भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अच्छा ये बताइएगा कि हम नूर मुकदम की ही बात करेंगे। 1 साल होने को है, इस पूरे साल को आपने विदाउट डॉटर कैसे गुजारा? घर ही नहीं है, घर ही नहीं लगता। नूर के बगैर घर नहीं लगता है। और अगर शौकत भी ना हो ना, वो अपने कभी काम से निकल जाए। अभी इनका एक छोटा सा माइनर ऑपरेशन हुआ था, तो एक दिन रहे थे हॉस्पिटल, एक रात नहीं थे, तो हम इतने परेशान हो गए। दूसरे दिन जब ये आए हैं, मैं वहाँ ही थी हॉस्पिटल सारा दिन, लेकिन अब आए हैं तो मेरा बेटा कह रहा शुक्र अल्लाह का पप्पा आ गए। और मेरी मेड तालियां बजा के खुश हो रही थी, अंकल आ गए अंकल। मैंने कहा तुम क्यों तालियां बजा? कहती नहीं अंकल आ गए, अब लग रहा है कुछ घर है। यानी ये है कि वो नूर के बाद तो इतना ज्यादा घर की रौनक थी नूर से। घर नूर की रौनक थी ना। सीढ़ी से ऐसे आती है कि वो उसके पैरों की थाप जो है ना, यानी कुछ तहज्जुद के टाइम एक दिन मुझे बाकायदा आवाज़ आई है कि वो चप्पलों से ऐसे चलती हुई आई है मेरे कमरे में। मुझे ख्वाब में आई है ये जो भी, अभी कुछ रिसेंटली। और जैसे ही मैं आँख खोली तो मुझे ऐसा लगा कुछ आया। मैंने कहा नूर तुम आ गई नूर? तो ये कहने क्या हुआ? लाइट खोली, कुछ भी नहीं। मैंने कहा मुझे लगा नूर आ गई है। अब मुझे लगा उठाने आई है कि उठे, तहज्जुद का टाइम हो गया। और इसने 2 दफ़ा किया मेरे साथ ऐसा, क्योंकि वो उसको पता नूर है आपके ख्वाब में आती रहती है? उसके, इनके तो बहुत आती है, इनके, मेरे नहीं आती है, इनके बहुत आती है। मेरे पता नहीं, इनसे बहुत अच्छी अच्छी जगह देखा है इन्होंने उसको। नूर में ऐसा क्या था कि बहुत से वाक़यात होते हैं, लोग इस तरह नहीं आवाज़ बुलंद करते। नूर के लिए, नूर मैं समझता हूँ सबकी आवाज़ बन गई है। कैसे हुआ ये? इसलिए कि नूर जो मेरी बेटी, इन तीनों में बच्चों में ना, वो बिल्कुल प्योर थी अंदर से। किसी आप हो, चाहे वो गोरा बच्चा हो चाहे वो काला बच्चा हो, वो यूँ उठा के फिरती। कोई मासी का बच्चा हो या किसी का बच्चा हो, वो ऐसे खेलती थी उनके साथ। मासी की बच्चा है ना, वो खेल रही है, कलर सिखा रही है, उनको चॉकलेट्स दे रही, तो उसके दिल में ये सब चीजें, मतलब कोई इंसानियत बस उसके नजदीक, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो चाहे वो गरीब हो, उसका दिल प्योर था सबके लिए, सच्चा, ऑनेस्ट। कभी मैं कह रही हूँ ना, महफिल में सब बैठे होते थे, तो उसमें ये होता था कि एक कजन्स होते हैं, शुरू हो जाते हैं मजाक, वो हट जाती थी। नो, शी डजंट वांट, ये मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक। हर दोस्त, कोई भी हो, कोई कहे कि मुझे ये चाहिए, फौरन पहुंचा देना। मैं तो हैरान होती, लोग मुझे फोन कर करके कहते हैं
कि आपको पता है आपकी बेटी क्या कर, अब ये डॉक्टर के पास गए अपने, हम जाते हैं चेकअप पे, उसने कहा सर पहले तो कंडोलेंस किया, कहता आपको पता है मेरी बेटी उससे दोस्ती, हमने कहा आपकी बेटी सर, कहते जी मेरी बेटी रो रो के पागल हो गई और वो बिल्कुल वो हो गई, कहती वो सच अ नाइस गर्ल, शी ऑलवेज टेल पॉजिटिव बात, महफिल में पॉजिटिव बात, अल्लाह का जिक्र करना है, अगर अल्लाह का जिक्र नहीं हो ना अल्लाह और रसूल का, तो कहती थी महफिल बेकार है। वो कहते हैं ना जब अल्लाह ताला का इंसान जिक्र करता है अल्लाह ताला उसका जिक्र बुलंद कर देता है। वो उन्होंने 99 नेम भी लिखे, तो ये भी तो एक वजह हो सकती है कि शायद वो लिख रही हो तो अल्लाह को इतना प्यार आया हो इस बच्ची पे, है इतना प्यार। और फिर ये एक तो अजीब बात दोस्त को कह दी थी कि मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे कोई मसला नहीं है, अगर अल्लाह ने कभी कोई लेना है आजमाइश तो क्यों ना, अगर लेना है तो इस दुनिया में ले ले, उस दुनिया में नहीं। देखिए जरा, वैसे तो लम्हा लम्हा याद आता होगा आपको, कोई एक ऐसा दिन जिस दिन आप खुद पे जब्त ना कर पाई हो? अभी कुछ दिन पहले शौकत आए और मुझे कहने लगे उसका पर्स लेके आए थे, दिया था पुलिस वालों, तो मुझे कहते हैं लेके आना है, मैंने कहा चले, गए वापस आ गए, मैंने कहा क्यों, कहने कर ले लो, फिर आए सुबह रो रहे चिल्ले मार के, मैं कैसे लाऊं, मैं कैसे लाऊं उसका पर्स, मैं नहीं लूंगा, कैसे लाऊं मेरी बच्ची का, ऐसे इतना रो रहे थे, मैं भी रो रही, मासियाँ परेशान कि क्यों रो रही, सब लोग क्यों रो रहे, क्या हो गया अंकल आंटी, फिर मुझे ला के दिया, मैं पागलों की तरह रोई हूँ, मुझे नहीं समझ आया, बहुत टफ दिन था। फिर उसके बाद जब उसकी अलमारी में जाती हूँ ना, कपड़े देखती हूँ तो मुझे बहुत खराब लगता है, ये बाप उसकी एक चप्पल भी हटाने नहीं देता, मैं पहन के आती एक दफा शुरू में तो कहने गई नूर की चप्पल है जाओ रख के आओ पूरी, हमारी मासी कहती है क्योंकि शौकत नीचे कुरान पढ़ते हैं, नीचे ही हर चीज़ करते हैं, जो काम भी करना होता है वो सब नीचे ही करते हैं, तो मेट कहती है मैं कितनी दफ़ा गई हूँ, अंकल नूर के कमरे के दरवाजे नूर बाजी के रो रहे हैं पकड़ के, और रो रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, पता है बहुत वो साबिर है, बोलते नहीं हमारे सामने लेकिन अंदर खामोशी में। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें नूर मुकद्दम के लिए तो लोगों ने दुआएं मांगी, हम लोगों ने इस केस को जिन्होंने कवर किया हमने कॉज के लिए किया, हमने उस कॉज के लिए, हमारा उसके पीछे और कोई मकसद नहीं था। और मैं जिस दिन फैसला आया ना, मैं आपको बताता हूँ, उस दिन खाना काबा से मदीना मुनव्वरा से तस्वीर आ रही थी, लोग मेरे लिए वहाँ पे दुआएं कर रहे थे कि हम आपके लिए दुआ करें, सोचे नूर के लिए कितनी की होंगी। तो इंशाल्लाह मैं अभी हज पे जाऊँगा तो वहाँ पे जाऊँगा, दुआ करूँगा। तो प्लीज़ आप, मेरी रिक्वेस्ट है हर जगह मेरे तरफ से, मेरे मियाँ की तरफ से, हुजूर के रोज़े पे नूर के लिए ख़ास अल्लाह मियाँ उसको बुलंद दर्जा शहादत का रुतबा दे, आमीन। वो तो खैर शहीद ही थी। अच्छा, मैं आती हूँ। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, और हमारी दुआ है कि ना सिर्फ इस केस में इंसाफ हो बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए, जो कि होगा इंशाल्लाह। हमारे दोस्त तो खड़े हैं, हमारे साथ लोग आपके साथ खड़े हैं, आप लकी हैं कि लोगों ने आपको छोड़ा नहीं। अच्छा, दूर दराज से लोग थे, क्योंकि माँ बाप की वजह से ये जहाँ भी इनकी पोस्टिंग हुई है, इन लोगों ने बहुत पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया और बहुत इज्जत के साथ, जिसे कहते हैं ना, हर चीज़ में। तो ये बड़े, ये देखें जी, और लोग भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर मौजूद हैं और ये प्रोटेस्ट जारी है। जो हम कुछ और लोगों के साथ बात भी करते हैं, चल के आपके दिखाते हैं। ये देखें लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोग सिर्फ इकट्ठे हुए हैं नूर मुकद्दम के लिए और उनके को इंसाफ दिलवाने के लिए, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है, इंसाफ होना चाहिए। और ये था नाज़रीन हम आज का हमारा वीलॉग, अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।